प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। यह कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है। कारखाना में 143 करोड़ रुपए की लागत में एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि छत्तीसगढ़ में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना का भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से सेमीकंडक्टर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से कंपनी को यहाँ निवेश में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व के जो भी विकसित हुए हैं उन्हें तकनीक क्षेत्र में मेहनत की है, अनुसंधान किया है, ऐसा वातावरण बनाया है जिससे तेजी से तकनीकी प्रगति संभव हो पाई है। अब 6G, 7G तकनीक भी आ रही है और मुझे खुशी है इनके लिए आवश्यक चिप्स बनाने के देश में ही तैयार होंगे और नवा रायपुर अटल नगर में हमारे इंजीनियर इन्हें बनाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त होगी। इससे राज्य में 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने एक निजी होटल में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और रायपुर सांसद श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या एक 14 साल मासूम बच्ची का भरोसा इस कदर से तोड़ा जा सकता है? क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि वह एक बच्ची मासूम को 3 दिन तक रौंदता रहे? बिलासपुर से आई यह खबर सिर्फ एक वारदात नहीं है, यह समाज की उस सोच पर करारा तमाचा है जहां बेटियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह गई है। आज हम बात कर रहे हैं उस 14 साल की बच्ची की, जिसके साथ उसकी नानी के परिचित ने घर में घुसकर लगातार 3 दिन तक हैवानियत की। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। नानी के घर में रहकर पढ़ाई कर रही 14 साल की छात्रा, जो जान पहचान के एक ड्राइवर ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी हार्दिक खान, जो रेलवे विभाग के एक अधिकारी का गाड़ी चलाता है, बच्ची की नानी का परिचित था और अक्सर उनके घर आता जाता था। 7 अप्रैल को जब बच्ची घर से अकेली थी, आरोपी ने घर में घुस के साथ उसका बलात्कार किया। फिर उसने जान से मारने की धमकी देकर 8 और 9 अप्रैल को भी अपनी हैवानियत दोहराई। बच्ची ने डर से इस घटना की जानकारी अपनी नानी को नहीं दी। बालिका की मां 10 अप्रैल को आई। पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। उसके माँ बाप अपनी बेटी को लेकर सिरगिट्टी थाना गई और घटना की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता में लेते हुए तत्काल उनकी रिपोर्ट पर तोरवा फूटापारा में दबिश देकर ड्राइवर हार्दिक खान को पकड़कर थाने ले आए। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में 4 नक्सली मारे गए, हथियार बरामद। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। घटना स्थल में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षा बल इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। घटना स्थलों में कई ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन बनी बिलासपुर नागपुर वंदे मातरम एक्सप्रेस रायपुर। भारतीय रेलवे की प्रगतिशील आधुनिक ट्रेन सेवा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। बिलासपुर नागपुर वंदे मातरम एक्सप्रेस को ISO 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो उच्चतम गुणवत्ता मानकों, उत्कृष्ट प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री संतुष्टि का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल इस ट्रेन की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, बल्कि भारतीय रेलवे की नवाचार और सेवा सुधार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ISO 9001/2015 एक वैश्विक मानक है, जिसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए लागू
किया जाता है। यह प्रमाणन तभी प्राप्त किया जाता है जब कोई संगठन या सेवा निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरता है: निरंतर गुणवत्ता सुधार और उच्च ग्राहक संतुष्टि, बेहतर संचालन, सुरक्षा और रखरखाव प्रक्रिया, समयबद्धता, स्वच्छता और विश्वसनीयता, यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने बताया कि यह प्रमाणन रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उच्चतम सेवा मानकों को लागू करने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने मंडल रेल परिवार के सभी सदस्यों को इस उपलब्धि पर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस वंदे मातरम रेक का रखरखाव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को कोचिंग डिपो बिलासपुर में किया जा रहा है। कोचिंग डिपो बिलासपुर के अधिकारियों, सुपरवाइजर और कर्मचारियों के नई तकनीक से युक्त इस वंदे मातरम रेक के संचालन में अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव का प्रदर्शन करते हुए इसे पूरी दक्षता के साथ संचालित किया जाता है। इसी प्रकार नई ताजी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अजीजी 24 न्यूज पर। धन्यवाद।